अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हमने यहाँ पे आधा किलो सफ़ेद चने लिए हैं जिसको कि रात को भिगो के रख दिया था। अब हम इसको उबालेंगे और इसमें डाल देंगे 2 मोटी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 1 चम्मच डाल देंगे हम इसमें नमक और इसको कम से कम 7 से 8 सीटियाँ लगवा लेंगे। 4-5 सीटियाँ आ चुकी हैं। अब हम इसे ठंडा करके खोल रहे हैं एक बार। अभी छोले वैसे तो गले नहीं हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे और थोड़ा ठंडा पानी डाल देंगे ताकि ये 2-4 सीटी में अच्छे से गल जाए। हम ऑयल इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो इसके छिलके हैं चने के वो उतरे ना और छोले ऐसे साबुत रहें, इसलिए हम ऑयल डाल रहे हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा ठंडा पानी और इसको दोबारा से 3 से 4 विसल दिलवाएंगे। अब जैसे कुकर गर्म हो गया तो ये बंद नहीं हो रहा है सही से, तो हम इसकी ना विसल निकाल लेंगे ताकि हम इसको अच्छे से बंद कर सकें। अब ये अच्छे से बंद हो जाएगा और अब इसकी विसल लगा दें ताकि ये ढंग से बंद हो जाए। हमने यहाँ पे 5 टमाटर की प्यूरी ली है, इसी में हमने 4 से 5 हरी मिर्चें भी पीस ली हैं। यहाँ पे 3 मीडियम प्याज लिए हैं, उनको कद्दूकस कर लिया है। 4 से 5 हरी मिर्चों को लंबा लंबा काट लिया है और 2 टमाटर हमने स्लाइस में काटे हैं और 2 प्याज हमने स्लाइस में काटे हैं। थोड़ी सी अदरक हमने स्लाइस में काटी है। थोड़ा सा हमने गार्निश के लिए धनिया लेना है। 4 चम्मच हमने सूखा धनिया लिया है। थोड़ी सी लहसुन लिया है। 2 चम्मच हमने कस्तूरी मेथी ली है। नमक हमने स्वाद अनुसार लेना है। 1 चम्मच काली मिर्च ली है और 1.5 चम्मच हमने यहाँ पे अमचूर का पाउडर लिया है और 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच हल्दी लेंगे और यहाँ पे थोड़े सूखे मसाले लेंगे। 2-3 तेज पत्ते हैं, 2 मोटी इलायची और 4 लौंग लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले गैस जलाइए। हम इसमें 2 करछी सरसों का तेल लेंगे और इसको अच्छे से गरम करेंगे जब तक कि इसका कलर ना बदल जाए। तेल हमारा जो है वो गरम हो चुका है। गैस को सिम कर देंगे और इसके बाद डालेंगे हम अपने मसाले। सबसे पहले डालेंगे हम तेज पत्ता, मोटी इलायची, लौंग, जीरा, इसको थोड़ा भुनने देंगे। अब इसके बाद डाल देंगे लहसुन, अब डाल देंगे इसमें प्याज, प्याज हम इसमें कद्दूकस वाले डालेंगे। अब इसको कम से कम 5 से 10 मिनट तक भूनेंगे हम। प्याज के बाद हम डाल देंगे इसमें, सबसे पहले हम इसमें नमक डालेंगे ताकि प्याज जो है वो हमारे जल्दी भुन जाए। और नमक हमने हिसाब से ही डालना है क्योंकि हमने छोलों में पहले भी डाल रखा है नमक। अब नमक डालने से प्याज जल्दी भुन जाएंगे। प्याज जो है वो हल्के हल्के भुन गए हैं। अब हम इसमें दूसरे वाले प्याज भी डाल देंगे। इनको भी 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे और अदरक भी डाल देंगे। अब हम डाल देंगे इसमें मसाले, सूखा धनिया, काली मिर्च, हल्दी और कस्तूरी मेथी को मिक्स करेंगे।
इसको 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। एक 2 मिनट बाद डाल देंगे हम इसमें टमाटो प्यूरी। बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग गई है। घर के मसालों की खुशबू ही अलग होती है। हमने इसमें बाजार का कोई भी मसाला नहीं डाला है। अब हम इसको धीमी आंच पर 10 मिनट तक भूनेंगे। अब हम छोले भी खोल लेंगे। देखते हैं कि ये गल गए हैं कि नहीं। देखिए इसके छिलके जो है ना वो अलग नहीं हुए हैं और ये देखिए अच्छे से गल गए हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है छोले के जो छिलके हैं वो अलग हो जाते हैं और वो अंदर ही रह जाते हैं गिरी। अभी बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं। अब हम मसाले में छोले डालेंगे। ये हमने चने का पानी जो वो अलग कर लिया है। जैसे ज़रूरत लगेगी हम इसको डाल लेंगे इसमें। जितने गाढ़े खाने हैं उतने गाढ़े बना लीजिए। जितने गाढ़े खाने हैं उतने गाढ़े बना लीजिए। इनको और गाढ़ा करना है तो आप जो इसके ये है इसको दबा लीजिए ऐसे थोड़े चने, ताकि अच्छे से गाढ़े बने ये। अब इसको ऐसे अगर हमें लगेगा कि इसमें पानी कम है तो हम इसमें और डालते जाएंगे। अब ये देखिए कैसे गाढ़े हो गए हैं। अब हम इसको कम से कम 10 से 15 मिनट तक हमें इसे रिझाना है। अब हम ये वाले टमाटर भी डाल देंगे इसमें, गरम मसाला डाल देंगे, आमचूर डाल देंगे और थोड़ा सा ही पानी भी डाल रहे हैं और थोड़ा सा ये पानी डाल देंगे। अब हम इसे कम से कम 10 से 15 मिनट तक इसको रिझाएंगे। हमारे पंजाबी छोले जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब आप इसे चावल के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको पूड़ी के साथ भी खा सकते हैं। अब हम इसे सर्व करते हैं। अब हमने गैस बंद कर दिया है और इसमें डाल देंगे धनिया। अब ये ठंडे जब होंगे ना ये छोले और भी गाढ़े हो जाएंगे। हमने आज छोले जो बनाए हैं हम वो पूड़ी के साथ खाएंगे। हमारे पंजाबी छोले जो बिल्कुल तैयार हैं। अब हमने इसकी प्लेटिंग कर दी है। हम इसे पूड़ी के साथ खा रहे हैं। आप इसे किसी के साथ भी खा सकते हैं, जैसे चावल के साथ या पूड़ी के साथ। और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और भूख लगी है। अब हम इसे खाने लगे हैं।